छोटा सा एक किस्सा भी हो जाए। मरियम नवाज को जिन लोगों ने लगाया है उनको ये किस्सा सुनाना जरूरी है। जो मेरी आखिरी मुलाकात मरियम बीबी के साथ हुई, मेरा ख्याल है 2015-16 की बात है ये, मैं डेट बोल रहा हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ रिपोर्टिंग कर रहा था, कि ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था। नवाज शरीफ साहब और राहिल शरीफ साहब जो हैं वो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी साहब थे। तो हम बलूचिस्तान से वापस आए थे। उधर कोई बहुत बड़ी कोई सीपैक की कोई का फंक्शन था, और उधर एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया था फौज ने, और मियां नवाज शरीफ और जो उसमें वजीर आजम थे, और राहिल शरीफ साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो दोनों पहुंचे हुए थे। बहुत सॉन्ग एंड डांस था। ग्वादर के पास मेरा ख्याल है गालिबन ये जो तमाशा था ये लगा था। बहुत प्रेस आया था, हम भी गए थे उधर। एनीवेज रिपोर्टिंग की। अगले दिन मेरी मीटिंग थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेक्रेटेरिएट में। गालिबन उनसे इंटरव्यू था, फॉलो अप था, भूल रहा हूँ। मगर मैं जब पहुंचा तो मैं जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जब आप एंटर करते हैं, और मैंने तो बहुत बार आपने देखा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हर जगह में गया हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जब आप एंटर करते हैं फॉयर में, तो राइट पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसेस हैं, और लेफ्ट पे जो है वो फैमिली विंग। अब मैं जैसे अंदर गया तो मुझे एक मशहूर जमाना इनके मिनिस्टर गुजरे हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बुलाया, रोक लिया। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाओ, जरा 2 मिनट के लिए इधर आओ। तो मैं जब 2 मिनट के लिए, मैं खैर कहता हाँ फैमिली विंग में आ जाओ। मैं कहा फैमिली विंग में क्यों? नहीं, जब मैं फैमिली विंग में गया तो मैडम बैठी हुई थी, और तकरीबन आधी जो कैबिनेट है, ये जो साथ इनके लोग रोज नजर आते हैं, जावेद लतीफ के बाकी जो इनके चमचे हैं, ये जो छोटी मरियम साहिबा हैं, ये सब बैठे हुए थे क्लास में लाइन लगा के कुर्सियों पे, और एक कुर्सी पे ये बैठी थी, एक कुर्सी मेरे लिए इन्होंने रखी हुई थी। सामने बहुत सारे टीवी थे, और एक डॉन का अखबार पड़ा हुआ था, और चाय पड़ी हुई थी, कुछ स्नैक्स पड़े हुए। उन्होंने कहा खान साहब आए बैठे। अच्छा जी, वेरी गुड, मीटिंग हो गई। दैट्स राइट, दानियाल अजीज मुझे किसी ने याद दिलाया। अमान मुजाहिद कहते हैं दानियाल अजीज ने मुझे मिलाया था। दैट्स राइट, दानियाल अजीज मुझे अंदर लेके गए थे, उस जमाने में वो उनकी गुड बुक्स में थे। अच्छा जी, तो मैं जब अंदर गया तो गपशप लगी, आप कैसे हैं, किधर से हैं, वालिद कौन थे, वादा कौन है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो स्मॉल टॉक होती है वो की। फिर मेरे सामने जो है उस दिन का डॉन जो है उन्होंने मेरे सामने रखा। अब उस दिन का जो डॉन है वो इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि उस दिन के डॉन में जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी तस्वीर लगी हुई थी, जबरदस्त तस्वीर है, और वो भी मैं लगा दूंगा, बल्कि ढूंढ देता हूँ आपको। उस दिन का जो डॉन है उसमें तस्वीर लगी हुई थी नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की। अब राहिल शरीफ जो है वो एक गाड़ी चला रहा था, मेरा ख्याल है फौजी जो है लैंड क्रूजर चला रहा था, और नवाज शरीफ जो है वो उसके साथ बैठा हुआ था। राहिल शरीफ की तस्वीर अच्छी थी, बल्कि तस्वीर आप देख भी लें, ये तस्वीर है, और ये तस्वीर आप देख भी लें, ये जबरदस्त तस्वीर इसलिए है क्योंकि ये तारीखी तस्वीर थी। ये इससे पहले ऐसी इस किस्म की तस्वीर जो है वो शाया नहीं हुई थी। तो ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, ये तस्वीर चल रही थी। अच्छा, ये डॉन के सामने फ्रंट पेज पे चल रही थी, तो मुझसे ये पूछती हैं, मोहतरमा पूछती हैं कि बजाज साहब आपका नहीं बजाज साहब, खान साहब, तमीज से बात करती हैं, तो या करती थी कम से कम, तो पूछती हैं कि बजाज साहब आपका इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? अब मुझे पता था कि ये किसी किस्म का मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैंने कहा कि मैडम, मैंने बड़ा सोचा, मैंने बड़ा सेफ आंसर दिया, जो बिल्कुल सही आंसर है मेरे ख्याल से। मैं कहा मैडम ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा मैडम ये एक तो सिविल मिलिट्री जो इत्तेहाद है, जो हमारा बहुत बड़ा जो एक गैप है, एक तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी है, दिखाता है कि जो सिविल क़यादत है और जो फौजी क़यादत है वो एक ही गाड़ी में एक ही राह पे गामजन है, तरक्की की राह पे गामजन है, सीपैक पे गामजन है, और ये बड़ी अच्छी मेरे हिसाब से तो ये जबरदस्त तस्वीर है, क्योंकि आपको पता है तारीखी तौर पे ये जो हड्डा पड़ता है सिविलियंस का और फौजियों का, ये उस बयानिए को रद्द करती है, कम से कम करती, मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी तस्वीर है। तो मुझे देखती हैं, अखबार वापस अपनी तरफ करती हैं, और मुझे देखती हैं और कहती हैं कि वो तो ठीक है खान साहब, मगर हम जिधर से हैं ना उधर नौकर जो है वो गाड़ी चलाता है। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। ये थे वो शाहिद सईद खान साहब, जो खुद बयान कर रहे हैं, तो डेफिनेट 100% सही होएगा। इसको आपने याद रखना है कल के लिए। कल जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही तो ये मैंने आपको ये सुनाया। अब हम जो अगली बात करते हैं, 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक ये, इसकी भी मोहतरमा की सुन लें, मेरे जानने वाली है। अच्छा जी, मतलब इलूला कोई चक्कर नहीं। ये नकवी साहब ने मुझे भेजी। नकवी साहब आई लव यू, याली मदद। इलेक्शन हुए हुए 20 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं और नताइज अब तक आ रहे हैं और बदले भी जा रहे हैं, कहीं कहीं रोक रखे हैं। और जो नताइज बदले जा रहे हैं वो इस तरह से बदले जा रहे हैं कि 4000 वोट लेने वाला जीत गया फॉर्म 45 के मुताबिक, और 40,000 वोट लेने वाला हार गया। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन चुका है। कोई एक ऐसा आलमी अखबार और न्यूज चैनल नहीं बचा जहां पाकिस्तान में जारी पागलपन न दिखाया गया हो। ऐसे में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है कि जो यहाँ रहा सा कारोबार है उसे भी लूटा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम माहा इरशाद शेख है। मैं अस्मार ग्रुप की CEO हूँ और मेरा एक नया बिजनेस वेंचर है जो मैंने ओपन किया था फरवरी 1 को। यहाँ पे 2 फरवरी को सुबह 6 बजे 4 बंदे आए एक करोला में। CCTV फुटेज मौजूद है, आपको अगर चाहें तो वो इस पे एयर भी कर देंगे। तो उन्होंने मेरी पूरी दुकान खाली की है। यहाँ पे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स के मैंने कपड़े और ज्वेलरी और 1.5 करोड़ से ऊपर की इन्वेंट्री रखी हुई थी। अब ये है ना कि मैं अगर लोगों को इनकरेज कर रही हूँ कि हम पाकिस्तान में बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करें, तो एज अ बिजनेस कम्युनिटी अगर हमारे साथ ये होगा, वो भी DHA के अंदर, ये DHA का फेज 6 है, अगर हमारे साथ ऐसे होगा तो मैं बाकी लोगों का क्या बनेगा। और मैं सोच रही थी काफ़ी अरसे से कि मैं मुल्क छोड़ के बाहर चली जाऊँ, लेकिन मेरा भी शौक है कि मैं अपने मुल्क में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करूँ एज अ बिजनेस वुमेन, ताकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट हो। तो जैसी हुकूमत बनने जा रही है वैसे ही माहौल। ये थे जनाब अली, हमारे एक दोस्त हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अस्मार शेख, ये उनकी बेटी है। इस वाले से हमारे ताल्लुकात, मैंने कहा था ये जब यहाँ पे क्या खाक करेगा, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नीचे जो इमरान खान के दौर में बूस्ट पे थी वो चलेगी। फिर जो ये इमरान खान एक्सपोर्ट कर रहा था 32 बिलियन तक चली गई थी, वो आ गई 16 बिलियन के ऊपर। इंपोर्ट इन्होंने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खाने बराबर कर लिया था। फैसलाबाद में कारीगर नहीं मिल रहे थे, तो ये किस तरह लेके जाएंगे इस नहज के ऊपर जो है ना, ये मुल्क ये पहुँचाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा था चलो ये बताएं कि वो आए दिन दिहाड़ी रात को ही स्ट्रीट चौकीदार होता है, उसको अगवा किया, तो वो जनाब अली वो लेके चले गए। अब क्या इस मुल्क का बनेगा। अच्छा जी, ये भी सुन लीजिए ज़रा, ये वाला अली मीन गंडापुर सब बढ़ के मार रहे हैं, जबकि ये एग्रीमेंट के तहत आए हैं। ये एग्रीमेंट होगा, इस तरीके से इनसे बातचीत होगी, वो आपके सामने आती रहेगी। दूसरी बात यह कि अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मैं इतनी सस्ती बिजली अगर दे रहा हूँ, इतनी सस्ती गैस दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा मुल्क है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे कम से कम अगर पैसा नहीं है इनके पास तो मुझे सब्सिडी दी जाएगी। मैं आधा बिल दूंगा, गैस का भी रेट के मुताबिक और बिजली का भी, मेरा पूरा सूबा। और उसके बाद ये कटौती करते रहे मेरे पैसों में, मुझे उससे भी एतराज नहीं है, लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा। ये मेरा हक है, नहीं ये भीख है ना खैरात है। मैं अपना क्यों ना मांगू, मेरी आवाम ने अगर वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो इसलिए दिया है। और अगर मैं उनके हक ना ले सकूं और उनके हक के लिए बात ना कर सकूं और हक लेके ना आ सकूं, तो मेरे ख्याल में फिर कुर्सी पे बैठने कोई फायदा ही नहीं है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फॉर्म 45 के मुताबिक इस सूबे में मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं, हमारा इतवार के दिन जो है इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है। हम डिमांड करते हैं इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनके पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था। हम चलेंगे